मैंने सारा काम अभी से निपटा दिया है। देखिए इतना सारा मैंने बर्तन मांजे। यहाँ पे मैंने चने भिगो के रख दिए हैं, दोनों कढ़ाई साफ़ कर दिया है, सारे बर्तन चौका बेलन सब मैंने साफ़ करके रख दिया है, ताकि सुबह जो है ना मुझे ये सब धोने का जो झंझट ना हो। और वैसे भी मैं रात को बर्तन धो के ही सोती हूँ, तो एक्स्ट्रा कढ़ाई धो के रख दिया जिसमें हलवा बनेगा, चना भिगा दिया और पूरा गैस स्टोव सब एकदम क्लीन कर दिया। देख सकते हैं सुबह का मुझे ये सब काम नहीं करना पड़ेगा, बस उठ के साफ़ सफाई करनी पड़ेगी और भोग बनाना नहा के, तो बस इतना ही काम रह जाएगा सुबह के लिए। तो ये देखिए सब मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया, सारे बर्तन धो दिए। ये बहुत टेस्टी नज़ारा है भाई, पैर उड़ जाएगा नीचे पे। चलो मत जानो। चक्कर आ रहा है। स्ट्रेट हो एकदम स्ट्रेट हाथ ऐसे ही। एक दो बार पैर में ऐसे नहीं जाना। दूसरा ये देखो ऐसे ऐसे से नहीं करना। ऊपर नहीं ना मैंने सीधा तरफ। ऐसे स्ट्रेट रहना, ऐसे पीछे की तरफ खींचना, ऐसे होना। हाँ स्ट्रेट रह, स्ट्रेट रह, पीछे मार साले को आज। नहीं इतना मुझे आता है, डर लगता है कि हाथ में तोड़ देगा। हट्टू है हट्टू भाई पापा मम्मी तो वो ऐसे करके कर सकते हैं ऐसे। अरे हट्टू में दबा दिए यहाँ पे है, तो पकड़ूंगा कैसे, छूट जाएगी। छोड़ दी हूँ लेकिन छोड़ दूं? नहीं वैसे ही पकड़ जैसे पकड़। ठीक है मैं शेप पे डाल रहा हूं। ये स्पीड बहुत तेज नॉर्मल भी नहीं कर सकता है बहुत। नॉर्मल करूंगी बस बस। हाँ यही तेज कर रही है। कर तेज कर। कर तो रही हूँ। अरे और कर। अरे माता छूट रही है। अभी तो तेज भी नहीं कर रहा मैं। मैंने कहा मेरे को तो घुमाओ, खुद ही खुद घूम रही है, मेरे को तो घुमा ही नहीं। एक रिवॉर्ड भाई सही देख बहुत तेज घुमाया इसने। अरे कहीं ना, मैं तो यार तेरे को तो देखा हूँ। हड्डी हड्डी ये ले, ठीक है बड़े तो चल तू घुमा घुमा मुझे, घुमा घुमा बस ऐसे ऐसे क्या मजा है। तुम तेज घुमाओ मम्मी को। नहीं नचा के हाँ नचा के बैठेगा ले लो। अरे ये छोड़ देगी। मम्मी नहीं गिरूंगा यार फिर बहुत तेज घुमा रही है। मैंने किसकी चिट्टा रही है कैसे चिल्ला रही है। ये बहुत बहुत अच्छी है। मैंने खेलूंगी दीदी साथ खेल। बाप रे बाप बहुत चिट्टर है। हड्डी अच्छा करा हड्डी 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 तो करे हड्डी उसी को मैं फुस्सी बम है, हकीकत में फुस्सी बम है। राधे राधे। ये देखो मेरी शक्ल क्या हो रखी है। अभी मैं सोने के लिए जा रही हूँ। चने देखो मेरा पूरा जो भिगा के रखा था ना पूरा फुल के ऊपर आ रहा है, और सारे इतने सारे बर्तन मैंने धोए हैं। और अभी ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं 1 कप चाय बना रही हूँ अपने लिए, और मेकअप भी रिमूव करना है फटाफट। चलो मैं मेकअप रिमूव करती हूँ और 1 कप चाय पीती हूँ, उसके बाद सोने जाऊँगी। सुबह 5 बजे उठ के सारा काम तैयारियाँ करनी है। ऑलमोस्ट सारे काम कर दिए, ड्राई फ्रूट वगैरह भी कट करवा के रखवा दिया अभी से कि ड्राई फ्रूट कट कर दो। कितने सारे बर्तन हो गए हैं, सब फैला फैला सा लग रहा है, लेकिन अभी मैंने धो के रखे हैं, सूखेंगे तब मैं इसके अंदर डालूंगी। और मेरा ये वाला स्टोरेज किसी ने पूछा था, तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेम कोड पे पहले भी मंगा रखा है, और वो मेरे को 3 साल हो गए, मेरा एज इट इज़ ऐसे ही चल रहा है ये वाला स्टोरेज। ये मैंने मीशो से लिया है पहले भी, और इस बार थोड़ा सा इसकी चौड़ाई कम है, लेकिन मेरा जो पहले का है ना वो 550-600 का था, लेकिन उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी है। और सेम मैंने मंगाया है 450-500 रुपये के अंदर ही, 500 में मिल गया है ये।
और अंडर 5 स्टोरेज का मिल रहा है। मेरा किचन का ना बहुत सारा सामान आ गया है, क्योंकि मुझे ये किचन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आप देखिए ये क्या था ना कि किचन में कुछ चीज़ें ना यहाँ पे ऐसे फैली रहती थी, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। ये भी मैंने खाली करा है ऐसे कर करके। तो अब क्या है ना, चीज़ें बहुत अपनी जगह पे हो गई। देखो, अगर आप देखोगे ना तो अब थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है। एक चीज़ें मैंने और मंगानी है, तो देखती हूँ मैं कब तक मंगाऊंगी। सोचा तो है कि मुझे मंगानी है, और अभी 11:30 बज रहे रात के। बेटी सब सुबह उठ जाते हैं ना, 5 बजे उठ जाते हैं। पूजा का नवरात्रि का दिन चल रहा था, तो इसलिए सब 5 बजे उठ जाते थे, तो नींद जल्दी आ जाती है। मेरी तो 3 दिन से ऐसी हालत हो गई थी कि मैं 3 दिन से 3 रात नहीं सो पाई हूँ। मतलब लगातार कंटिन्यूसली जागी हूँ। 2 रात में जागी हूँ, और आज तीसरा दिन है। 2 रात 3 दिन में मतलब सो नहीं पाई हूँ। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना सो पाने की वजह से, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। और ये मैंने देसी घी मंगाया है, ये पूरा भर दिया मैंने। तो ये देखिए, ये एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना कोई गुड़गांव में कोई घी बनाते हैं, और इतना शुद्ध घी बनाते हैं ना, ऐसा घी मिलना मतलब मार्केट में तो बहुत मुश्किल है। ओपन घी होता है ये, उनके भैंस का और गाय का घी उनके यहाँ पे बनता है। तो इसलिए ये मैं अचार और घी 2 चीज़ें उनके यहाँ से मंगाती हूँ। उनकी जो वाइफ है ना, घर पे ही अचार बनाती है, इतना टेस्टी अचार। मतलब आपको हर तरह का घर का अचार मिलेगा। घर के अचार और घर का देसी घी बनाते हैं। और मेरे को ये घी खा के ऐसा लगता है ना कि मैं 10 साल पुराने वाला जो घी खाते थे ना पहले, एकदम शुद्ध, कोई मिलावट नहीं, कोई केमिकल नहीं। तो वो वाला घी पूरी फीलिंग है इसमें। और ये हमने मंगाया है भोग के लिए। ये देखिए, ये मैंने मंगाया भोग के लिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं अमूल का प्योर घी मंगाई हूँ, ये वाला। और ये मुझे पड़ा है 320 रुपये का, ये अमूल का। तो आपके यहाँ कितने का है मुझे बताना। और ये इतना सारा घी है, और 1 जार मैंने इसमें भर दिया। ये देखिए, देख के आपको पता चलेगा। मतलब शुद्ध घी जितना उसमें आ सकता था उसमें भरा, बाकी इसमें भर दिया। क्योंकि डब्बे में भी है और इसमें भी है घी, तो जिसमें जिसको ज़रूरत पड़ेगी उसमें यूज़ होगा। अब मेरे पास ना कांच की बोतलें बहुत ज़्यादा हो गई। ये वाली, ये देखिए, ये वाली कांच की जार मेरे पास इतनी सारी हो गई ना, मैं इनको धो के सुखा के रख रही हूँ। और अब 1 2 3 4 4 तो ये है, 2 अंदर है, 6 बोतल हो गई मेरे पास ये जार का। और जब इकट्ठा कर लूँगी ना, तो इन सब में एक जैसा सामान रखूँगी ना, तो बहुत सुंदर लगेगा। और ये मेरी एक दोस्त ने पूछा था मुझे कमेंट में कि आपने इसको कहाँ से लिया, कितने का लिया। तो डियर, ये 500 रुपये के अंदर मैंने लिया है मीशो से। तो आपको कोड मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर लेना अगर आपको मंगाना हो। बहुत अच्छा स्टोरेज है, और इसके जो बॉक्स वगैरह है ना, काफ़ी ड्यूरेबल है, बहुत लॉन्ग टाइम चलेगा। क्योंकि आफ्टर 3 इयर्स से मैं खुद यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने दोबारा मंगाया। मेरे पास ये तीसरा स्टोरेज बॉक्स है जिसे मैंने मंगाया है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे किचन में बहुत सारे स्टोरेज है। यहाँ पे भी है, और पूरा यहाँ पे भी है, स्टोरेज ही स्टोरेज है। लेकिन फिर भी जैसे ब्रेड आता है तो यहाँ पे रखा रहता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं चाहती हूँ मेरे किचन जो है ना थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखे, तो मुझे अच्छा लगता है। और एक ये मैंने जो है घर पे ही बनाया हुआ था। तो इस तरीके से मैं ना छोटी छोटी चीज़ों से चीज़ों को डेकोरेट करने की कोशिश करती हूँ, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए, और ये जो पूजा वाला घी आता है ना, ये देखिए, ये मेरे पास ना कम से कम 20-25 डब्बे हो गए थे। कल मैंने उनको बेचा तो मुझे 50 रुपये मिले। तो ये होती है खासियत। सर में इतना दर्द हो रहा है, मैंने दवाइयाँ खाई लेकिन मेरे को आराम नहीं मिल रहा है। तो चलिए, अभी सुबह जल्दी उठना है फिर से। अगर टाइम पे नहीं सोऊंगी और टाइम पे नहीं उठूंगी तो नींद जो है ना, 2 रात मैं ऑलरेडी जाग चुकी हूँ, पूरी रात जागी हूँ मैं बैठ के, और पूरी रात मैं मोबाइल चलाई हूँ। तो कल मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, कल मतलब वही हालात सेम है। तो आज मैं जाके दवाई लेकर आई हूँ 2 खुराक। जो बात है साफ बताऊंगी, जो झूठ बोलने वाली जैसे देखो कुछ बात है नहीं। दवाई लेकर आई हूँ, खाई हूँ। अगर उस दवाइयों में नींद होगी तो शायद मुझे नींद आ जाएगी जल्दी, तो मैं सो भी जाऊंगी। नहीं तो ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर नींद पूरी नहीं होती ना, तो इंसान का सर भारी हो जाता है, शरीर भारी हो रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता।
देख रहे हो कितना बक 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 कर रहे हो। जब ये उठता है ना तो मन करता है कि बस बातें करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। बहुत बातें करने का मन करता है, कुछ दिखाओ ना दिखाओ, लेकिन बातों में बातें बहुत ज़्यादा निकलती है, बातें करने का बहुत मन करता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे सामने आप लोग बैठे हो और मैं बातें कर रही हूँ। तो चलो पीते हैं चाय। और ये मैं बहुत मजबूरी में बना रही हूँ क्योंकि मैंने चाय छोड़ दिया है। आपको बताना चाहती हूँ कि मैं चाय की बहुत बड़ी नशेड़न थी। मैं चाय के बगैर रह नहीं सकती थी, और गर्मियों में, कड़कती गर्मियों में पूरे दिन में 4-5 बार चाय पीती हूँ। मेरी जो छोटी वाली है ना, मेरी सिस्टर, वो पूरे दिन जब मेरे घर पे थी ना, कम से कम उसको 6 से 7 बार चाय चाहिए होता था। बाप रे, बहुत चाय पीती भी थी और साथ में हम लोगों को भी पिलाती थी। तो पी पी के बहुत वो हो गया था। तो अब मैंने अपनी चाय वाले हैबिट्स को ना बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, इनफैक्ट बिल्कुल ना के बराबर कर दिया है। और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा, जैसे अब ठंडी आ रही है ना तो बहुत ज़्यादा मन करता है, तो इसलिए पीने का मन करता है। लेकिन जब गर्मियाँ थी ना, मैंने पूरी तरीके से जो है ये छोड़ दिया था। देखिए अभी तो सा है। चलो मिलती हूँ सुबह। गुड नाइट, राधे राधे। आप सभी का शुभ रात्रि। मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में एक अच्छे ब्लॉग के साथ, माता रानी का पूजा पाठ के साथ आप नए ब्लॉग की शेयर करूँगी। और देखते हैं क्या कुछ मैं पहनूंगी। बाय। ओके गाइस, तो इतनी सारी बकवास सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ तक मेरी अगर वीडियो देखी तो लास्ट तक देख लेना कैसे हमने कंचिकाएँ जमाई है। और सुबह का टाइम है, सुबह के अभी 4 बज रहे थे और मैं उठ गई थी तो क्या करूँ, पूरे घर की सब सो रहे थे। तो मैं सफाई करूँगी, अब लाइट जलाऊँगी, सफाई करूँगी। और आज है नवमी, तो हम जमाएंगे कंचिकाएँ। तो ये देखो सुबह से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था मैंने, और सारा काम निपटाएंगे, साफ़ सफाई। ये देखो चना इतना फूल के ना ऊपर की तरफ आने लग रहा था। और बस ब्लॉग में ऐसे शेयर करती हूँ। मेरा चाय पीने का मन किया सुबह सुबह, तो मैंने बना ली अपने लिए 1 कप चाय, क्योंकि मैंने सोचा कि चाय पी के जब काम करना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि और जैसे मैं चाय बना के रेडी हुई ना, तो अलार्म इतना बज रहा था कि हस्बैंड भी उठ गए थे और दोनों बच्चे सो रहे थे। सारा काम करके फिर बच्चों को उठा के नहलाऊंगी। तो मैंने कहा चलो बच्चों की नींद ना डिस्टर्ब करते हुए चाय पीते हैं। और बाहर निकली ना तो इतना अच्छा मौसम था ना, 1 नंबर। आज का मौसम बहुत औसम था। वाह वाह वाह, क्या शायरी। आज का मौसम बहुत औसम था। ये देखिए अभी तो सूरज भगवान भी नहीं निकले थे। तो सुबह उठ के मैं नहा धो के आ गई हूँ, सारा काम किया, झाड़ू मैंने लगाया, पोछा हस्बैंड ने मार दिया था। फटाफट पूरे घर की साफ़ सफाई करी। और मेरा जो व्रत था वो अष्टमी का था, नवमी का व्रत नहीं रहते हम लोग, अष्टमी को रहते हैं। तो कल का ही था। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने हलवा डाला और एक तरफ चने रख दिए उबलने के लिए। हलवा पूड़ी और चने, ये 3 चीज़ों का मैंने जो है भोग बनाया था कंचिकाओं के लिए। प्लेट वगैरह बाहर से ही लेकर आए थे, केले और जो सामान था सब रख के दिए थे, नारियल, फ्रूटी, जो भी होता है बच्चों को जो दिया जाता है। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था और 8 बजे से पहले पहले जो पूजा पाठ सब कुछ हो चुका था। और 8 बजे कंचिकाएँ भी हमारे यहाँ से खा के चली गई थी। और सब कुछ जब अच्छे से हो जाता है ना तो मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। तो बस अब आरती कर रहे हैं हम सब, और पूजा पाठ 7 बजे तक हो गया था, मेरा सब कुछ निपट गया था। और 7:30 बजे तो बच्चे भी आ गए थे, और 8 बजे तक पूजा पाठ कंचिकाएँ का सारा काम सब मैंने कर दिया था। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिलहाल मैंने ये वाला ड्रेस ही डाल लिया था। ये मैंने डिज़ाइन करवाया था अपने एक साड़ी से। ये साड़ी मैंने 900 रुपये की ली थी ऑनलाइन। बहुत प्यारी साड़ी थी, बहुत प्यारी। लेकिन जो हमारे टेलर भैया थे ना, इस साड़ी का धज्जिया उड़ा दिया। मैं जैसा बनवाना चाहती थी ना वैसा बना के नहीं दिया, मेरे को बहुत गुस्सा आया। तो ये साड़ी जो है क्या बोलते हैं, हाँ मैंने ऑनलाइन ली थी। इसका मैंने कुछ पजामा टाइप का बनवा के और शॉर्ट कुर्ती के साथ वेयर करना चाहती थी, और उन्होंने ब्लाउज़ बना के दे दिया। और दुपट्टे का जो कपड़ा था, साड़ी का आधे से ज़्यादा कपड़ा जो है मुझे मिला भी नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम सब ने बहुत अच्छे से आरती पूजा की, पाठ किया। और इतना अच्छा घर का माहौल हो जाता है ना जब माता की पूजा पाठ होती है ना, ये सब चीज़ें हम करते हैं तो पूरा घर का जो है माहौल इतना सुकून भरा होता है ना। ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो दिमाग के स्ट्रेस है ना वो कम हो गए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून। तो आप लोगों ने कंचिकाएँ जमाई कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और कौन कौन कंचिकाएँ जमाता है
ये भी मुझे बताना। और देखो बेटी मेरी, ये सेट ना मैंने बेटी के लिए ही मंगाया था। कुछ भी ऐसा मंगा देती हूँ ना, पहनती नहीं। बहुत चूज़ी लड़की है, इतनी चूज़ी है ना कि मतलब उसका फैशन सेंस ना बहुत अलग है, बहुत अलग है। बाय गॉड, उसको आप हज़ारों कपड़े दिला दो, कुछ भी दिला दो, लेकिन वो पहनेगी वही जो उसको, उसके मन को भाएगा, और उसी को पहनती रहेगी, पहनती रहेगी। ऐसा लगता है जैसे कपड़े ही ना हो। उसकी अलमारी में दिखाऊंगे ना तो आप लोग हैप हो जाओगे। उसके पास इतने तरह के पैंट है, इतने तरह की जीन्स दिला रखी है ना, लेकिन एक भी लड़की जब एक जीन्स पसंद आ गई तो वही जीन्स पहनेगी। मेरी एक कुर्ती उसको पसंद आ गई तो वो वही कुर्ती पहनेगी। मतलब आज तो फिर मैंने डांटा, मैंने कहा कि बहुत ट्राई करके देखो। पहनती नहीं है, पहनने के बाद तो अच्छा लगता है, चीज़ें पहन के देखना चाहिए। जब तक पहनेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। उसका एक चीज़ है कि कितना भी कुछ दिला दो आप, लेकिन जो उसके दिमाग में, जो उसके दिल में बैठ जाता है ना, उसी को बार बार रिपीट करती रहती है। उसकी आदत कह लीजिए, उसकी हैबिट कह लीजिए। तो यहाँ पे मैंने फटाफट हलवा बनाया, चने रखे, और हस्बैंड पूड़ियाँ बेल बेल के दे रहे हैं, मैं सेक रही हूँ। ऐसे क्या है ना, मिलजुल के बहुत अच्छे से हो जाता सारा काम। मैं रात को इसीलिए करके सोई थी क्योंकि मुझे ना सुबह कंचकाय को जल्दी खिलाना था, क्योंकि हस्बैंड को 9:30 बजे तक ऑफिस भी जाना था, तो इसीलिए। और करने को तो मैं 6 बजे भी सारा मेरा काम निपट जाता। 7 बजे तक तो मैं कंचकाएँ जमा देती, लेकिन मैं सोच रही थी कि अभी बच्चे सो रहे होंगे। तो जब मैं 7 बजे बच्चों को जगाने गई ना, तो मुझे पता चला कि बच्चे ऑलरेडी कहीं खाने चले गए। मेरे फ्लैट में ही पूरे 9-10 बच्चे, लड़कियां ही लड़कियां मुझे मिल गई। और पिछली बार तो मेरे को बहुत ढूंढना पड़ा था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ ढूंढा, मेरे बिल्डिंग में इतने सारे बच्चे अब हो गए हैं। पूरा मेरा ना 6 फ्लोर तक है, पूरा 6-7 फ्लोर तक है, पूरा ऊपर से नीचे तक भर गया है। पूरे मतलब जितना भी सब खाली था ना, पूरा भर गया है। सब में फैमिली आ गई, तो ठीक है, फिर हो गया था। तो हमारी बिल्डिंग में ही कंचकाएँ मिल गई। यहाँ पे मैं फटाफट प्लेट जमा रही हूँ, और उसके बाद मिलजुल के हमने माता का इस तरीके से किया। और माता रानी करे आप सभी की मुरादें पूरी करे, और आप सभी को खुशियाँ मिले। तो देखिए, बहुत मतलब जितनी माता रानी ने शक्ति दी, श्रद्धा दिया, भाव दिया, उस हिसाब से हमने किया। और यहाँ पे प्लेटें ये लेकर आई थी मैं, प्लास्टिक के। तो इस बार हमें प्लेट देना था, पिछली बार हम प्लेट नहीं दे पाए थे, क्योंकि हमें जो हमें चाहिए था वो मिला ही नहीं। क्योंकि मेरे जो बिटिया रानी है ना, वो भी चूज़ी इस अपने बाप की तरह ही है। मतलब इतना चूज़ी है, और मैं इतना सोच समझ के, इतने हज़ारों प्लेट देख के तब जाके बड़ी मुश्किल से एक प्लेट खरीद के लेकर आई थी। उसमें भी आने के बाद बड़ा नुक्स निकाल दिया, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और महंगी लेनी चाहिए थी, और ऐसी लेनी चाहिए थी। बहुत सुनाया था भाई साहब, बहुत ज़्यादा। तो मेरे को गुस्सा आ जाता है ना, मैं मतलब मेरे को गुस्सा जल्दी आ जाता है और शांत भी जल्दी हो जाता है। लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा लेवल पे गुस्सा आता है। मेरे गुस्सा ऐसा है ना, जब मेरे सर पे गुस्सा सवार हो जाता है ना, तो फिर मैं किसी को भी नहीं देखती ना, मैं किसी को कुछ समझती भी नहीं हूँ। मेरा गुस्सा इतने हाई लेवल पे चला जाता है, और अपने गुस्से के आगे तो उस समय मेरा दिमाग भी बिल्कुल काम नहीं करता है। लेकिन फिर जितनी तेज़ी से सर पे चढ़ता है ना गुस्सा, उतनी तेज़ी से गुस्सा उतर भी जाता है मेरा। मैं बहुत वैसे स्वभाव की हूँ, और मुझे अच्छा लगता है दूसरों के लिए कुछ करना और हेल्प करना। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें ना लाइफ में चेंज करनी है। बट कब तक गाइस, कि आप अच्छा दूसरों के लिए सोचते रहो, लेकिन वही सामने वाला इंसान आपका बुरा बुरा सोचते रहे, तो आप अपनी अच्छाई का क्या अचार डालोगे? बस बहुत हो गया। तो मत करो, जो जैसा करे। क्योंकि अब ये तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी लिखा है कि आप ज़्यादा किसी का अच्छा करोगे तो वो इंसान आपसे अपना बस मतलब निकालेगा और कुछ नहीं करेगा। बस ऐसे लोगों से दूर रहना चाहती हूँ। अपने मन को, अपने दिमाग को शांत रखना चाहती हूँ गाइज़। यही सारी रीज़न है जिसमें मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है। मेरे माइंड में मेरे को बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहे हैं आजकल, मेरे सर में, मेरे गले के नसों में। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा लोड लेती हूँ अपने दिमाग पे, कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे क्यों है, ये चीज़ ऐसे है तो ख़राब भी कोई चीज़ हो गया ना, मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ। और अभी बीच में कुछ लोगों की वजह से ना मेरे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। और करता कौन है, बाहर वालों को क्या ही मतलब है आपसे, नहीं मतलब रखना चाहिए। और जो ज़्यादा परेशान होते हैं ना, हमारे
क्या बोलूँ, चलिए छोड़िए। बट मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस साड़ी से मैं बहुत अच्छा कुछ बनवाना चाहती थी, लेकिन टेलर भैया ने ना 800-900 रुपये सिलाई ले ली, लेकिन बकवास सा बना के सब कुछ दे दिया। मेरा साड़ी भी ख़राब हो गया। इससे अच्छा होता कि मैं अपना साड़ी ही रखती, साड़ी पहनती। खैर आप लोग बताना कि अच्छा लग रहा है कि कैसा लग रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और नवमी का जो पूजा था, कन्या पूजा बहुत अच्छे से हो गया। सब लोग सुबह मैं 4 बजे का उठी हूँ और सब सो रहे थे। 4 बजे उठ के ही मैंने अपने सारे काम निपटा लिए, नहाना धोना, सारा भोग का बनाया। कुछ बच्चों ने मदद करी, कुछ हस्बैंड ने मदद करी। तो 8 बजे से पहले पहले हमारा कन्या पूजन जो है ना हो गया था। और अब जो है 10:30 हो रहे हैं। भोग भी हमने लगा लिया है, खाना भी खा लिया है जो भोग में बना था। तो फटाफट मुझे जो मिला मैंने वही वेयर कर लिया। मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। एक्चुअल में ये ना एक साड़ी थी। साड़ी की फ़ोटो मैं साइड में लगा दूँगी। इसको मैंने डिज़ाइन करवाया है। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ये मैंने ड्रेस जो है ना खुद से डिज़ाइन करा हुआ है और टेलर से बनवाया है, अपना एक स्केच तैयार करके। मतलब वैसे इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है कि बहुत तामझाम था। तो सिंपल सा ब्लाउज़ इसका ऐसे ही आया हुआ था। तो इस तरीके से मैंने इसका ब्लाउज़ बनवाया। ये था ना, मैंने यहाँ तक का करवाया था, लेकिन उन्होंने छोटा यहाँ कर दिया। मेरे बहुत सारे कपड़े अभी ना इस साड़ी का मतलब कि 2 मीटर से ज़्यादा कपड़ा उनके पास पड़ा हुआ है, क्योंकि ये ऑलरेडी 1.5 मीटर आया था। 1 से 1.5 मीटर ये था और जो साड़ी था वो बहुत ज़्यादा लेंथी था। और उसमें उन्होंने मेरा दुपट्टा जो है ना कट करके अपने पास ही रख लिया। दुपट्टा फिर भी मैंने छोटा सा ही बनवाया है। तो इसके साथ मैंने ना एक इस तरीके का पैंट बनवाया है। मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। तो इस तरीके का मैंने कुछ पैंट बनवाया है, देख सकते हैं। और उन्होंने इतनी कंजूसी करी है कि उन्होंने इसके नीचे ना, मैंने साटन का कपड़ा बोला था तो उन्होंने अस्तर लगा दिया अंदर के साइड में अस्तर, मतलब जो ये देखिए। और साड़ी में नीचे फ्रिल था, पूरी साड़ी ऐसी थी तो वैसे ही बना है। जिस तरीके से मैंने बनवाया था पैंट एंड ब्लाउज के तौर पे, वो बिल्कुल लुक उन्होंने नहीं बना के दिया। मतलब टोटली जो मेरा पैजामा था वो भी ख़राब कर दिया, मेरा दुपट्टा सही से निकाल के नहीं दिया। इस ड्रेस का ना पूरा उन्होंने लुक ख़राब कर दिया। कुछ ऐसा स्टाइल, अभी मैं ऐसे खड़ी हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो। मतलब उन्होंने टोटली जो मेरा कपड़ा था ना साड़ी का, उन्होंने वेस्ट कर दिया। और ये एज इट इज़ ऐसे ही रखा होता है। तो आज जल्दी जल्दी मैंने सोचा साड़ी अगर वेयर कर लूँगी तो काम नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए मैंने इसको वेयर किया और फटाफट अपने सारे काम किए। तो हमारे मैया रानी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी शक्ति दी, क्षमता दिया कि हम लोग माता के 9 दिन अच्छे से कर पाए। और आज हमने कन्या पूजन भी कर दिया, सब अच्छे से हो गया। माता रानी सबको आशीर्वाद दे। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे भी बना रहे। मेरी सांसें क्यों फूल रही है, बहुत ज़्यादा वो काम वाम करके आई हूँ ना, तो मेरी इसलिए सांसें से फूल रही है। तो अभी मैं चेंज वेंज करूँगी, क्योंकि आज मुझे ना इक्का दुक्का काम है। सोच रही हूँ पहले उसको निपटा लूँ, लेकिन थोड़ा वेट कर रही हूँ। मेरा कोरियर आने वाला है, कोरियर को रिसीव करूँगी, फिर उसके बाद जो है जाऊँगी। ओह, मेरी बिंदी गिर गई कहीं, तो अभी बिंदी लगाऊँगी। तो चलो आज का व्लॉग मैं इतना ही शेयर कर रही हूँ। आपको फिर कुछ और वीडियो शेयर करूँगी, छोटा सा ही वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आई होप सो गाइज यू लाइक दिस वीडियो। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। माता रानी आप सब पे कृपा अपनी बनाए रखे। और आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। और आज नवमी का आप सभी को बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं गाइज। और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि मुझे भी पढ़ के खुशी मिलती है, क्योंकि मैं एक एक कमेंट सबके पढ़ती हूँ। ठीक है गाइज, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, राधे राधे।